दरियाए रावी पर हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए रावी में हेड बलूकी के मुकाम पर 2,11,395 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सराय मुगल और नवाही इलाकों में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब ने अल्पाकला, ठट्ठा, खोखर, नवाला समेत दर्जनों गांव को लपेट में ले लिया है। सैलाब के बायस ज़रई ज़मीनें तबाह हो गई। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं लोग। मकामी अफराद ने महसूर ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं और झंग में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। GN न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइएगा, आप इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, सैलाब की क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, चिन्योट से अब जो सैलाबी रेला है वो गुजर कर अब झंग की साइड पर आ गया है, पहुंच गया है। जो गुज़श्ता शाम तक अपडेट थी उसके मुताबिक जो है वो चिन्योट में काफ़ी कम जो है वो सैलाबी जो रेला है उसकी सतह में जो है वो वाज़े तौर पे कमी हुई है। 8,55,000 क्यूसिक जो है वो थी दोपहर को, और उसके बाद रात को जो लेटेस्ट हमें आज अपडेट मिली है उसके मुताबिक जो है वो 5,70,000 तक जो है ये सतह गिर गई है। और अब ये पहुँच गया है रेला झंग में। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको दिखाएंगे कि मेरी बैक साइड पे ये एक नहर है झंग की मेन, और यहाँ पानी जो है वो पहुँच चुका है। ये नहर तकरीबन जो है वो 25 फुट तक है, लेकिन अब इसमें इसके जो सतह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ये जो पानी है ये अब जा रहा है इसके बाद त्रिमू बराज पर। त्रिमू बराज बहुत मेन है। 2 दिन कबल तक वहाँ 4.5 लाख क्यूसिक सैलाबी जो रेला था वो उस टाइम मौजूद था, लेकिन अब मुमकिन तौर पर उसमें जो है वो इजाफा भी होगा। इस टाइम जो झंग है अबर आलूद और बारिश का समा जो है वो चल रहा है। बारिश भी हल्की हल्की जो वो हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशेंगोई की गई, तो बारिश अगर तेज़ होती है यहाँ तो फिर ये जो सैलाबी रेला है इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो सकता है। इंतज़ामिया की तरफ से जो हमें इंतज़ामात देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं झंग में, क्योंकि मुख्तलिफ एक तो रेलवे का जो पुल था उसको उड़ाया गया और वो बंद को जो वो तोड़ा गया गुज़श्ता रोज़। आज ही मुख्तलिफ जगहों पर जो वो बंद लगाए भी गए हैं। हमें जो वो इंतज़ामात जो वो नज़र आ रहे हैं, और जो रेस्क्यू 1122 और जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी हमें सरगर्म इस टाइम जो वो जंग में नज़र आ रही है। इस टाइम ये जो जंग का रेला है उसने कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचाया, हमें फसलों तक ही लग रहा है कि फसलों तक ही वो पहुँचा है। और फ़िलहाल जो नहर है उधर जो इंतज़ामात हैं और जो सिचुएशन है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन अभी सैलाब जो मुकम्मल तौर पर चिन्योट से झंग तक नहीं पहुंचा। तो वो जब तक पहुंचेगा उसके बाद मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि यहाँ जो सतह है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने काफ़ी हालात को अंडर कंट्रोल किया हुआ है। बारिश का है, बारिश अगर तेज़ होती है तो ये जो सैलाबी रेला है उसमें इंक्रीज़ जो वो हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए अरफा। मुल्तान के करीब दरियाई इलाकों में नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिससे मोहम्मद ज़मीर जैसे हज़ारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं सालेह मलिक की इस रिपोर्ट में। दरियाए चनाब आपे से बाहर हो गया। हज़ारों बस्तियां, लाखों लोग शदीद मुतासिर। बेरहम पानी सब कुछ बहा ले गया। हर शख्स अपनी मदद आपके तहत कश्तियों की मदद से नकल मकानी पर मजबूर हैं। माल मवेशी, राशन, घर बार की फिक्र में मुब्तला मोहम्मद ज़मीर का घर भी दरियाए चनाब में ज़ेरे आब आ गया, लेकिन ये जितना कुछ कश्ती में ला सकता था अपने साथ ले आया। हम यही सोच रहे हैं कि भाई हमारी कोई तो हेल्प करो। हमारा राशन, खाना पीना, फैमिली सब कुछ, हमारे राशन भी बह चुके हैं। पानी आपके सामने है, लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं की कि ये जैसे कोई मुसलमान भाई होते हैं कोई हेल्प करते हैं, इनकी कोई हेल्प नहीं है। हम आपके सामने ही आ रहे हैं यहाँ पे। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्तान दरियाए चनाब से 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। इस हवाले से इंतज़ामिया की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन सैलाब मुतासरीन का कहना है कि 5 दिन से उन तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। सारा माल मवेशी बड़े औखे से कटना, सारा सामान पीछे पे, बच्चे अद्धे आगे अद्धे पीछे, कश्ती हिक के सारा गुजारा
नहीं थी पिया। हम लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हमने अपने 19 के करीब हमने कैंप्स लगा लिए हैं। वहाँ पे उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, लाइफ स्टॉक के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है। अभी तक हम तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार लोगों को हम लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं, जो जहाँ पे पानी आना मुतवक्के है। दरियाए चिनाब, सियालकोट, वजीराबाद जंग में तबाही मचाने के बाद आइंदा 24 घंटों में मुल्तान पहुँचेगा। मोहम्मद ज़मीर जैसे कई अफराद अभी भी सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। उनका मुतालबा ये है कि उन्हें कोई इमदादी सहूलियात दी जाएं ताकि वो अपने माल मवेशी भी बचा सकें और अपने घर की ख़वातीन को भी किसी महफूज मुकाम पे पहुंचा सकें। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ सोलिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि आबी गुजरगाहों पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। दरिया के अंदर गैर कानूनी तामीरात के नुकसानात का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। रिवर प्लेनिंग एक्ट है जिसमें दो बातें लिखी गई हैं। एक तो ये उसमें रिवर के अंदर कोई अप्रूवल नहीं हो सकता, और दूसरा ये उसने कहा कि अगर किसी का डैमेज होगा तो उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते। इन दोनों कामों पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। जो रिवर फ्लड के अंदर डैमेजेस हैं उसकी गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं देगी। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि एनक्रोचमेंट ऑपरेशन करें, जिस तरह हमने शहरों में किया है। कैपेसिटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, नई फोर्स क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह इस पर रिमूवल करना है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको कंपनसेशन के साथ रिमूव कर देंगे। जो सोसाइटीज का अप्रूवल है, रिवर बेड के अंदर सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, उसका एक लॉ है पंजाब का। जंग में क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाले तरीमू हेडवर्क्स से पानी के गुजरने की गुंजाइश कितनी है और इसकी तामीर का मकसद क्या था, देखते हैं लियाकत अली अंजुम की इस रिपोर्ट में। 1937 में दरिया चनाब पर तामीर किए जाने वाले तरीमू हेडवर्क्स का बुनियादी मकसद मानसून के मौसम में आने वाले सैलाब से बचाव और ज़रई ज़मीनों को सैराब करना था। इस मकसद के लिए तरीमू बैराज से 3 नहरें रंगपुर, हवेली और टीएस लिंक कैनाल भी निकाली गईं। इस बैराज से पहले दरियाए जेहलम भी दरिया चनाब में शामिल हो जाता है और यूं इन दोनों दरियाओं का पानी इसी बैराज से गुजरता है। अंग्रेज इंजीनियर्स के इस शाहकार की गुंजाइश इसकी तामीर के वक्त 6,45,000 क्यूसिक थी और इसके गेट्स की तादाद 49। तरीमू बैराज ने अब तक 4 सुपर फ्लड झेले हैं और 4 मरतबा ही इसके ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट किया गया। 1959 में 9,45,255, 1973 में 7,32,910, 1992 में 8,88,117 और 2014 में 7,03,006 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजारा गया। लेकिन पानी गुंजाइश से ज्यादा होने की वजह से चारों मरतबा 18,000 के करीब हिफाजती बंद में शगाफ डाला गया और बैराज को बचाने की कोशिश की गई, जो कामयाब रही। पानी के बहाव को देखते हुए 2021 में इसके गेट्स में इजाफा करके उनकी तादाद 62 कर दी गई और अब इसकी गुंजाइश 8,75,000 क्यूसिक हो गई है। इस इजाफे के बाद ये पहला मौका है जब एक बड़ा सैलाब यहाँ से गुजरेगा। सखर में दरियाए सिंध के अंदर कच्चे से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, ज़रूरत के तहत फौरी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार है, जबकि एक बड़ा सैलाबी रेला मुख्तलिफ दरियाओं से दरियाए सिंध की जानिब बढ़ रहा है, जो कि बताया जा रहा है 6 से 7 लाख क्यूसिक का होगा। लेकिन कच्चे के इलाकों से इस वक्त तक नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सखर नादिर शहजाद खान खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और रिलीफ कैंप कायम करने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या हुकूमत सिंध की बहुत सख्त हिदायत है कि हमने कोई भी हमारे इंतजामात में कमी ना आए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी से हमने मेडिकल कैंप्स भी स्टैब्लिश कर दिए हैं, हम लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन भी हमने फास्ट कर दिए हैं। जहां जहां रिलीफ कैंप्स अगर हमें लगाने की जरूरत हुई तो हमारे पास सामान भी मौजूद है और पॉइंट्स भी आइडेंटिफाइड है। तो अगर हमें इन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा तो हम लोगों ने सारी कंटीजेंसी प्लानिंग कर ली है कि किस फ्लड लेवल पर हमने कितने लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है और कहां पर शिफ्ट करना है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सखर का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप भी कायम किए जा रहे हैं और जैसे ही पंचनद पे ये सैलाबी रेला पहुंचेगा और कोई खतरा महसूस होगा तो कच्चे से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा।
वज़ीर आफाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। सिंध के पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि देख रहे हैं पंजनद पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। हंगामी सूरत हाल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और क्या तैयारियां हैं? 3 जगहों से पानी आ रहा है, एक दरिया चनाब से, दरिया रावी से, दरिया सतलज से, और ये पंजनद के मकाम पे आके मिलेगा पानी। तो हम ये देख ये रहे हैं कि क्या पंजनद के मकाम पे तीनों पानी आके आपस में पहले मिलेंगे या आगे पीछे ये पानी हो जाएंगे। और पंजनद से गुड्डू तक ये तकरीबन 2 दिन का ट्रेवल करता है पानी, फिर सिंध के हदूद में 2 दिन के बाद दाखिल होगा। ये पानी का तयन हम तकरीबन कोई संडे के दिन या मंडे के दिन कर सकेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पानी का तयन करने के बाद जो कच्चे का एरिया है, बंदों के अंदर जो दरिया के अंदर एरिया है, वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उनको हाई अलर्ट किया गया है कि आप बाहर आ जाए। अगर ज्यादा आ जाता है पानी तो फिर खुदा न खास्ता अगर आपको बंद तोड़ने पड़ते हैं तो उसके लिए फिर आबादियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि पंजाब की जमीन एलिवेटेड है, दरिया नीचे बहते हैं, और पंजाब में अगर कहीं पे बंद ब्रीच भी किया जाता है वो पानी घूम के दरिया में आ जाता है। हमारे पास दरिया ऊपर बहते हैं, जमीन हमारी नीचे है, एलिवेटेड है दरिया से, और वो पानी खुदा न खास्ता बंद से बाहर आया तो वापस दरिया में नहीं जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये पानी कम होगा पंजनद पे पहुंचने, गुड्डू तक पहुंचते हुए। इस वक्त हमने मैनेजमेंट ये की है कि जो तरबेला से पानी आ रहा है, हमने इरसा से बात की है उसको चश्मा के ऊपर रोकें कि ये पानी आपस में 6 दरियाओं का न टकराए। गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से दरियाए जहलम में इजाफी पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए में निचले दर्जे का सैलाब आ गया था। अब दरियाए जहलम में पानी की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी से। इस वक्त मैं दरिया जहलम और दरिया नीलम के संगम पे मौजूद हूँ, दुमेल में, मुजफ्फराबाद, दारुल हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में। और इस वक्त जो सूरत हाल है दरिया जहलम का जो बहाव है वो तकरीबन नॉर्मल चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ से 43,000 क्यूसिक का एक रेला गुजरा था पानी का, जो मकबूजा कश्मीर से यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलाके में दाखिल हुआ था। चिकोठी से आने वाला वो जो पानी है वो इस इलाके से गुजर के मंगला की तरफ अब जा चुका है। इस वक्त दरिया का जो बहाव है वो नॉर्मल है, और माहिरीन का यह कहना है कि अगर जितना बड़ा रेला पानी का आया था इतना ही और भी अगर पानी आ जाए तो हमारे मंगला डैम में उस पानी को कैपेसिटी इतनी मौजूद है कि उस पानी को उसमें जमा किया जा सके। मंगला डैम 2011-12 में जब अप्रेस किया गया था उसके बाद से लेके इस वक्त तक मंगला डैम अभी तक अपनी फुल कैपेसिटी में कभी भी नहीं भरा। तरबेला की सूरत हाल ये है कि तरबेला तकरीबन अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक भरा जा चुका है, और इस वक्त जो मंगला डैम है वो तकरीबन 80 से 81% जो है वो भरा गया है, और इस वक्त उसमें गुंजाइश मौजूद है। जो माहिरीन ने इस वक्त जो दावा किया है वो ये है कि इस एरिया में जो मंगला का कैशमेंट एरिया है, ख़ुसूसी तौर पे जो वेस्टर्न हिमाचल का जो इलाका है, इस इलाके में शदीद बारिशों की जो है वो पेशन गोई की गई है। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। रावी पुल पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। इरम अवान तफसीलात बताएंगी। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और सैलाब के पेश नज़र यहाँ पे जो मुलहका इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं खोखर गांव पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी आ चुका है। यहाँ पर ट्रकों की वर्कशॉप्स भी मौजूद है, इसके पीछे घर भी मौजूद है। हम ये देख सकते हैं कि 3 से 4 फीट तक पानी जो है वो मौजूद है। जहाँ पर मुश्किलात आवाम को है, वहीं पर मुश्किलात कुछ जानवर भी फेस कर रहे हैं। जो मवेशी हैं वो अभी तक पानी में मौजूद है। कुछ मवेशियों को तो कुछ जगह पर लाया जा चुका है, लेकिन कुछ मवेशी जो है पानी में मौजूद है। पीडीएम ने ये बार बार अलर्ट जारी किया था कि दरिया के इलाकों से दूर हो जाएं, जो इलाके मुतासरा है वहाँ तक ना जाएं, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं पानी देखने के लिए। कुछ मुतासिरीन भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत जो अपना सामान है, अपने मवेशी हैं, वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रक अड्डा भी मौजूद है, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हमारा जो है करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हुकूमत की जानिब से हमें कोई वार्निंग भी जारी नहीं की गई, उसकी वजह से हमें पता नहीं था, और देखते ही देखते कल तक जो है यहाँ तक पानी पहुँच आया था और हमारा नुकसान हो गया है। जी, जहलम के इलाके तलकियावाला में मदरसे के 10 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाला बहना में फंसे 62 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया है। जहलम शहर के मज़ाफ़ात से 72 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। नाला बहना और गिरदोनवाह में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। जहलम का इलाका तलकियावाला, यहाँ मदरसे के 10 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि नाला बहना में फंसे 62 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया है।